जावेद आफ्ताब, मरकजी सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन पाकिस्तान। एक तो आज फैज़ अहमद फैज़ की जो फेस्टिवल में हम आए तो उस हवाले से फैज़ साहब को खूब सलाम और उस्मान का शुक्रिया। मिर्ज़ा उस्मान का हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, बहुत क्रिएटिव बंदा है और बड़ा काम कर रहा है अपने चैनल के लिए, अदीबों शायरों के लिए। उनकी जो जो जहाँ जहाँ जो हमारे अदीब शायर दानिश्वर मुख्तलिफ जो शोबों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, इनके हवाले से जो मदफून हैं उनके हवाले से उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक तो अच्छा एक सिलसिला होता है, हमेशा ही मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, आज फेस्ट का है, उसके बाद शायद लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल होगा और इसी तरह हैं। लेकिन एक अफसोस है, मतलब इस तरह का होता है कि जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, चाहे वो मुनीज़ा जी हों या सलीमा जी हों, उनकी कंट्रीब्यूशन अपनी जगह बहुत अच्छी, उनकी फैमिली की। और फैज़ साहब का तो खैर क्या ही कह रहे, जो उन्होंने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के बानियों में से हैं। सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज, आनंद शौक, डॉक्टर रशीद जहाँ और बेदी थे, प्रेमचंद थे और टैगोर थे और मखदूम मोइनुद्दीन, इसमें चुगताई, कासमी। तो ये सारा एक जो हल्का था ना, तो अब वो प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप फैज़ साहब इस स्टेज पर आ गए, सारा कुछ हो गए, तो हमारी नौजवान नस्ल को ये भी तो पता हो ना कि फैज़ साहब तरक्की पसंदी की तरफ कैसे है। और उनको ये जो एक अदब बरा अदब से कॉन्सेप्ट, जो अदब बरा जिंदगी का अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के थ्रू आया था, एक वास्ट एक उस वक्त भी साम्राज्य था, वो साम्राज्य आज भी मौजूद है जो आप देख रहे हैं। सारा कुछ इलेक्शन या सूरत हाल में वो साम्राज्य और माफिया ही अमरीका और सबकी एक गठजोड़ है, चाहे जो भी हमारे सऊदी अरब हो, जो कुछ हो। तो बहरहाल उस वक्त जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके खिलाफ जब ये सारा कुछ मोमेंटम बना और अंजुमन की एक 1935-36 में आगाज हुआ और तहरीक और तंजीम का बिल्कुल एक पूरे इंडिया में जो एक मुश्तरका था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो डॉक्टर रशीद जहाँ कहते हैं, उन्होंने फैज़ साहब को उस तरफ कहा था कि फैज़ तुम भी इनकलाबी चीज़ें और मज़ामती चीज़ें लिखा करो, ये क्या इश्क शायरी है, इस तरह की कोई चीज़ कोड हुई भी है। तो अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो सुना यही कि उसके बाद फैज़ साहब की जो पहली नज़म आई थी, मुझसे पहली सी मोहम्मद मेरे महबूब ना। तो लेकिन अब अफसोस होता है कि हम कई सालों से आ रहे हैं, अब ये जो इनकी ज़ाहिर है हमने तो खुल के बात नहीं करनी तो कौन करेगा। अब सलीमा हाशमी या मुनीज़ा हाशमी या इनकी जो नस्ल है, अगर वो काम कर रही तो वो समझती फैज़ साहब आसमान से उतर के तरक्की पसंद, सारा कुछ इनकलाब उनका आसमान से था। ऐसा नहीं था, उनकी तरबियत हुई थी फैज़ अहमद फैज़ की। तो इस सेशनों में कोई तरक्की पसंदों को भी तो नुमाइंदगी होनी चाहिए। उस तरक्की पसंदों की जो तंजीम है, हम उसके मरकजी सेक्रेटरी हैं, कॉमरेड तनवीर से पूरा ताल्लुक रहा है। हम हमारी तंजीम और उन्हीं की तंजीम जिससे फैज़ साहब ने ज़ाहिरी बात है सफ़र का आगाज़ किया था, हम उसी शमा को और उसी को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देख लें कि कितना तरक्की पसंदी को प्रमोट किया जा रहा है, कितना उसके नाम पे आप बहुत अच्छी बात है, ऐसे सेशन से हमें इख्तलाफ नहीं है। आपका इससे इंटरेक्शन होता है दुनिया से, पाकिस्तान, लाहौर से, बाहर से मुख्तलिफ दोस्त, अदीब, शायर, दानिश्वर, फनकार आते हैं, मुख्तलिफ सेशन होते हैं। लेकिन लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि तरक्की पसंदी का फैज़ साहब से क्या ताल्लुक था। फैज़ साहब को आप लेके तो चल रहे हैं, लेकिन जिस बुनियाद से वो निकल के आज फैज़ अहमद फैज़ बने, उसके पीछे वो एक तंजीम थी, एक थी। उस तंजीम का कभी इतने सालों से कभी ना कोई नुमाइंदगी उन्होंने हमें दी है, ना किसी को दी है, ना और वो किसी को वो नुमाइंदा, वो जो टिपिकल किस्म के जो नाम चल रहा है सिलसिला, खैर वो बाकी उनकी मर्जी। हमारे पास ज़ाहिर तरह वसाइल ने, अगर हम करें तो हम फिर बताएं कि ये लोग कहाँ से निकले और कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन इन लोगों की। ज़ाहिर इनके कलाम से, इनकी अमल से तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन इनकी नस्ल को सोचना चाहिए कि जहाँ से बुनियाद पड़ी है ना, उस तरह की पसंदीगी का भी एक उनको लिहाज रखना चाहिए। और उसमें उनको वो शमा जो लेके वो चले थे, जिनको हम लेके चल रहे हैं, हमारी नस्ल लेके चल रही है, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और तरक्की पसंद, उस तहरीक के हवाले से भी फैज़ साहब की कंट्रीब्यूशन को याद रखना चाहिए। उन लोगों को बुलाना चाहिए जो शोबे से वाबस्ता और अच्छी खिदमत करें। बहुत साल फरवरी में जब मौसम बहार आता है तो उसे फैज़ साहब का जश्न फैज़ मेला मनाया जाता है, जो फैज़ फाउंडेशन वाले मनाते हैं। ये अमन मेला होता है। फैज़ एक निजाती शायर थे, कम्युनिस्ट थे, और कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया से उनका तल्लुक रहा है, और यहाँ के हुक्मरानों ने कभी भी उनको तस्लीम नहीं किया। 1951 में उनको रावलपिंडी साहिब की तरह गिरफ्तार किया, उसके बाद यूब खान के ज़माने में गिरफ्तार किया गया, तो काम करने नहीं किया गया। 50 में बहुत बड़ी अमन कॉन्फ्रेंस से फैज़ साहब की जो निगरानी ओकाड़ा में मुनक़द हुई थी, उसकी तस्वीरात भी मेरे पास मौजूद है।
اور وہ میں تصویر شائع کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے پیغام آئے تھے جب امریکہ کوریا کے اوپر چڑھائی کرنے کی سوچ رہا تھا اور چوتھی عالمگیر جنگ کے لیے تیاری ہو رہی تھی، تیسری عالمگیر جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، تو فیض صاحب نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور وہ تصویر جو ہے اگر شائع کی جائے تو آج نئی نسل کو پتہ چلے کہ فیض صاحب کیا تھے اور اس ملک کے اندر امن کے لیے ان کی کتنی جدوجہد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پہ فیض فیسٹیول کے اندر موجود ہیں۔ فیض فیسٹیول لاہور کی ایک پہچان بن گیا ہے علمی، ادبی اور ثقافتی حلقے میں۔ اس میں نہ صرف فیض کی شخصیت کو فروغ ملتا ہے بلکہ فیض کا جو کام اردو ادب میں ہے اس کے حوالے سے بہت سی جانکاری ہوتی ہے۔ یہاں پہ مختلف پروگرامز جو فیض کے حوالے سے منعقد کیے جاتے ہیں ان میں بھی بہت سی معلومات جو ہے اردو ادب سے دل دادہ جو لوگ ہیں ان کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر بہت سے علمی، ادبی اور ثقافتی لوگوں سے میل ملاقات، یہ اس کا ایک خاص حصہ ہے۔ اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، یہ بھی ایک اپنا منفرد کام ہے جو کہ فیض فیسٹیول کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک چیز کی مجھے یہاں پہ کمی محسوس ہوئی ہے کہ جس طرح گزشتہ فیض فیسٹیول کے اندر فیض کی تصاویر اور فیض کے جو خطوط اور فیض سے متعلقہ اشیاء کی نمائش ہوتی تھی وہ اس دفعہ یہاں پہ دیکھنے میں نہیں ملی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ رکھا جائے تاکہ لوگوں کو فیض کی جو اشیاء ہے یا جو نوادرات فیض ہے ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملے۔ ان تمام گزارشات کے ساتھ میں یہ دعا گو ہوں کہ فیض فیسٹیول جو ہے یہ ہمیشہ کی طرح ہر آنے والے سال میں بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بہت شکریہ۔